साथियों, आज हम जानेंगे मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन रूस और चाइना कैसे बने मुसलमानों के दोस्त और तरक्की कर गए। तो बने रहे आखिर तक हमारे साथ। इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों के खिलाफ प्रोपगंडा 1939 यानी इजराइल के वजूद में आने के 1 साल बाद शुरू हुआ। इजराइल के ज़ेनिस्ट्स ने सबसे पहले प्रिंट मीडिया, रेडियो मीडिया, होकल मीडिया पर कब्जा किया और उसके जरिए से जहर उगलना शुरू किया। SD24 न्यूज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए अब्दुल रब खान समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया। इसी आइडिया के तहत यूरोप अमेरिका ने चीना के बढ़ते पावर को भांपते हुए उइगर मुसलमानों को लेकर मुस्लिम राष्ट्रों और चाइना में नफरत बढ़ाने की बहुत सारी नाकाम कोशिशें की। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां छुटपुट मामले झगड़े ना होते हो। ऐसे ही छोटे मोटे मामलों के तिनकों को पहाड़ बनाकर पेश किया जाने लगा। इसका मुस्लिम मुल्कों पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन भारत पाकिस्तान के अक्सर मुसलमान इस जाल में फंस गए और कहीं कहीं चाइना का विरोध होने लगा। तादाद कम थी, इसलिए ये छोटे छोटे प्रदर्शनों का कोई असर नहीं हुआ। उसी तरह आज भी ज़ायनिस्ट्स मीडिया फिलिस्तीन को लेकर अरब और गैर अरब मुल्कों के मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस बार सोशल मीडिया की वजह से इस जाल में मुसलमानों की अक्सरियत फंसी हुई है। एक दौर था, रूस मुसलमानों पर कई तरह के जुल्म करता। उस दौर में रूस का पिछड़ों में शुमार था। पुतिन ने पड़ोसी मुस्लिम मुल्कों को आज़ाद कराया और चेचनियों से रिश्ते कायम किए और दुनिया के इस्लामिक राष्ट्रों से नज़दीकियां बढ़ाई और आज एक सुपर पावर बनकर उभरा। आज हम जानेंगे चाइना के तरक्की की खुफिया जानकारी। सितंबर 2019 में चाइना ने 4 दिन की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें खास तौर से दुनिया के इस्लामिक स्कॉलर्स को भी बुलाया गया था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनमें से 5 मोतब्बर इस्लामिक स्कॉलर्स से 15-15 मिनट चर्चा की। चर्चा में मुस्लिम पॉपुलेशन को आतंकी बनने से कैसे रोका जाए और मुसलमानों की तरक्की कैसे की जाए, इस पर हल निकाले गए। क्योंकि चाइना की बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट कई इस्लामी मुल्कों से होकर गुजरने वाली थी। मोरक्को के एक स्कॉलर राष्ट्रपति शी से मिले। उनका इंटरव्यू CGTN TV ने दिखाया था। उन्होंने शी जिनपिंग को कहा, मुस्लिम 1923 के बाद से दुनिया में यतीम बेसहारा हो गए। यूरोप ने आपस में बांटकर मुस्लिम मुल्कों का कॉलोनाइजेशन किया। मुसलमानों के पास इतना पैसा नहीं था जो कोई नई स्किल सीखते। इस कशमकश में कुछ साल बीत गए। 1948 में इजराइल बना। मीडिया में मुसलमानों को अपमानित यानी बेइज्जत किया जाने लगा। कुरान और पैगंबरों का मजाक बनाया जाने लगा। तेल को पानी से सस्ता किया और यूरोप अमेरिका तरक्की करता रहा। मुसलमानों को इस मायूसी से दूर करने के लिए इन्हीं लोगों ने हथियार देकर आतंकी बना दिया और यह सिलसिला 1971 तक चलता रहा। फिर बांग्लादेश वजूद में आया। इसी कड़ी में अमेरिका ने चीन के उइगर लोगों को आतंकी बना दिया। मोरक्को के स्कॉलर ने आखिर में कहा, हमने शी जिनपिंग के चेहरा पर जलाल और जमाल देखा है। 2017 से 2019 के बीच चीन ने 80,000 उइगर मुसलमानों को ट्रेनिंग देकर एडिडास, नाइकी, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी मशहूर 83 कंपनियों और चीन के 9 राज्यों में 27 फैक्ट्रीज में काम दिलवाया। सबको 2 कमरे का नया फ्लैट दिया। जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली उनका मासिक भत्ता बंद किया और उनसे आज भी सड़कों पर झाड़ू लगवाता है। इस तरह से मुसलमानों को आतंकी बनाने का सिलसिला 9/11 तक चलता रहा और अब अमेरिका आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे संगठनों को आतंकी डिक्लेयर्ड कर रहा है। क्योंकि अब कोई मुसलमान अमेरिका यूरोप के बहकावे में आकर या किसी लालच में आकर आतंकी बनने को तैयार नहीं। तो ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही चुनिंदा और हक बात के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।